तो इस कहानी की शुरुआत एक ट्रेडिशनल जापानीज घर से होती है जिसके आसपास काफी साफ पानी है और ये घर चारों तरफ से एक सुंदर नेचर से घिरा हुआ है। फिर हमें इस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसके हाथ में एक पॉट है और वो अपने ग्रैंडपा के पीछे पीछे चल रहा होता है। और जैसे दोनों एक खास कमरे में आते हैं तो उसके ग्रैंडपा उससे ये कहते हैं, अरे बच्चे तुम इस पॉट को यहाँ पर रख दो। और वो ऐसा करने में मिनाटो की हेल्प भी करते हैं, जिसके बाद वो मिनाटो को कुछ स्नैक्स देते हैं और उससे ये कहते हैं, बच्चे तुम इसको भी यहीं पर रख दो। जैसे मिनाटो इन स्नैक्स को सामने रखता है तो पीछे एक कमरे में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अचानक से मुड़ती है जैसे कि उसे इन स्नैक्स की स्मेल आ गई हो। अब वो जल्दी से भागते हुए मिनाटो की तरफ आ रही होती है और वो उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की ये स्नैक्स लेकर यहाँ से गायब हो जाती है। मिनाटो पीछे मुड़ते ही उस लड़की को नोटिस कर लेता है जो कि उसे एक क्यूट सी स्माइल देती है और अचानक से ही हवा में गायब हो जाती है। ये देखते ही मिनाटो की फटकर चार हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि ये लड़की एक घोस्ट है और वो अपने ग्रैंडपा से इसके बारे में पता करता है और वो ये बताते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे तुम उन चीजों को देख सकते हो जिसको आम लोग देख नहीं सकते। और वो ये कहते हैं कि ये लड़की एक पीसफुल स्पिरिट है जो कि काफी लंबे टाइम से इस घर में रह रही है। अब यहीं से हमारी कहानी चेंज होती है जहाँ पर मिनाटो बड़ा हो चुका है और वो अपने ग्रैंडपा से काफी दूर आ चुका है और वो एक अबंडेंट हाउस में रहता है जो कि उसके दूर के रिश्तेदार का है। और जब वो अपने घर जा रहा होता है तो पास में एक बंदा उसको नोटिस कर लेता है। वो ये सोचता है कि उनके इलाके में कोई इंसान रहने के लिए आया है। जब मिनाटो अपने नए घर के सामने पहुंचता है तो वो ये देखता है कि ये घर सच में काफी बड़ा है और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। पर इस घर के अंदर से एक काफी डार्क ऑरा बाहर निकल रहा होता है जिससे मिनाटो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, पर फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और जैसे वो इस की को यहाँ लगाता है तो इस घर का सारा डार्क ऑरा गायब हो जाता है। जिसके बाद वो अपने हाथ में रखी हुई उस नोट को देखता है जिसके ऊपर लिखा हुआ सारा टेक्स्ट गायब हो जाता है और अब यहाँ पर काफी तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे ये नोट मिनाटो के हाथ से उड़ता हुआ काफी दूर जाता है और एक अबंडेंट श्राइन के पास आकर गिर जाता है जिससे इसके ऊपर लिखा हुआ बाकी का टेक्स्ट भी गायब हो जाता है। और तभी अचानक हमें श्राइन के नीचे दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि कोई पावरफुल आइडेंटिटी जाग चुकी है। मिनाटो दोबारा से अपने घर आ जाता है और वो सारे के सारे साफ सफाई के काम कर रहा होता है और काम करते करते वो अपनी मॉम से भी काफी सारी बातें करता है। पर मिनाटो को ये बात समझ नहीं आती कि इस घर की लोकेशन काफी अच्छी है और ये घर काफी बड़ा भी है तो किसी ने इसे खरीदा क्यों नहीं। मिनाटो की मॉम उसे ये बताती है कि इस घर को देखने के लिए पहले ही काफी लोग आ चुके हैं पर किसी को भी ये घर पसंद नहीं आया और वो बिना रीजन के ही यहाँ से चले गए। मिनाटो को ये बात काफी अजीब लगती है पर वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और दोबारा से अपने काम पर लग जाता है और वो अपना सारा का सारा क्लीनिंग वर्क खत्म कर देता है और अब ये घर एकदम